बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं अपना सवाल आप हमें। व्हाट्सएप नंबर है 9582222666। साथ ही सोशल मीडिया पर सवाल पूछे। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की तैयारी आपके कराएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बातचीत आपसे बढ़ाएंगे आगे। साथ ही जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी अरमान नाहर से भी समझेंगे आज के बाजार की खासियत। लेकिन सबसे पहले जरा बाजार की हाइलाइट्स ले लेते हैं। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में कारोबार रहा कैसे, तो हमने देखा सोमवार की तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट का मूड दिखा। भारी उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 61,700 के पार बंद हुआ, तो निफ्टी 35 अंकों की गिरावट के साथ 18,400 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 51 अंक टूटकर 43,350 के पार बंद हुआ। दोपहर में एक वक्त निफ्टी 200 अंक से ज्यादा टूटा था, मगर निचले स्तरों से खरीद और शॉर्ट कवरिंग से अच्छी रिकवरी आई और बाजार भारी गिरावट से बच गया। तो किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, ये समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। बताइए। देखिए मार्केट में ज्यादा एक्शन दिखा, ये समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। बताइए। देखिए मार्केट में आज जो शुरुआत हुई, शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई। उसी के साथ साथ जापान से जो खबरें आती हुई देखिए, उसका भी प्रेशर आपको आता हुआ दिखा। पर अंत में बंद होते होते आपको बढ़िया रिकवरी आपको इंडेक्स लेवल पर सभी इंडेक्स पे अगर आप देखेंगे, वहां पे आपको बढ़िया रिकवरी जो है वहां पर आती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी लूजर्स की अगर आप सूची देखें तो उसमें आपको नाम दिखेंगे SBI लाइफ, आइशर मोटर, UPL और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पे आपको गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि अगर आप देखेंगे जो निफ्टी में रिकवरी आई है उसमें दिग्गज नाम जिसे आए हैं, जिसमें TCS देख लीजिए, ICICI बैंक देख लीजिए, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बैंकिंग सेक्टर से आपको अच्छा खासा जो है सपोर्ट आता हुआ दिखा, जो टॉप निफ्टी गेनर्स की सूची में रहे। उसी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में, फैक्ट पर अगर आप देखेंगे वहां पर 10% की आपको बढ़त आती हुई दिखी। कैमला सनमार में भी लगभग 9% के आसपास की बड़ी तेजी आती हुई दिखी। और अगर आप रेलवे स्टॉक की बात करेंगे तो IRFC फिर से फोकस में रहा, वहां पर भी आपको अच्छी तेजी आती हुई दिखी। और यूको बैंक में अगर आप बात करेंगे, हालांकि वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब उसके अलावा निफ्टी के अलावा अगर टॉप गेनर्स देखे जाए तो उस सूची में आपको नाम दिखेंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस, RVNL, मजगांव डॉक और बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक दिखेंगे, जहां पे आपको अच्छी खरीदारी जो है दिखी। और अगर टॉप लूजर्स की सूची देखी जाए तो उसमें आपको इंडियन ओवरसीज बैंक, एंजल वन, स्टर्लिंग एंड विल्सन और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आप देखेंगे, वहां पर आपको गिरावट आती दिखी। ओवरऑल जो हमने स्टार्टिंग में करी थी वहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। मार्केट बीच में सुस्त भी रहा थोड़े टाइम तक, उसके बाद अंत में आते आते आपको बढ़िया स्मार्ट रिकवरी वहां पर आती हुई दिखी। चलिए जरा एक नजर डाल लेते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की तरफ। और जो फिगर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 456 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 495 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं आज सामने। आइए विकास सेठी जी के पास चलते हैं। विकास जी, कैसे लगे आपको आज के बाजार? कल की थोड़ी चुस्ती के बाद आज की सुस्ती? बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार तो बहुत ही खराब खुले थे। जब हम खुल रहे थे सुबह तो जापान से जो खबरें आई, बैंक ऑफ जापान ने जो अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक करी और उसके बाद येन में जो तेजी हुई, तो उसका असर पूरे दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला और हम भी उससे अछूते नहीं थे। तो करीबन 200 पॉइंट तक की गिरावट हमने निफ्टी में देखी, बट बाय द एंड ऑफ द डे वो पूरी की पूरी गिरावट को बाजार ने बहुत अच्छे तरीके से रिकवर किया और बाय एंड ऑफ द डे हम 35 पॉइंट ही नीचे बंद हुए। तो इट्स अ रिमार्केबल रिकवरी फ्रॉम लोज, पर्टिकुलरली लेड बाय IT स्टॉक्स एंड रिलायंस। तो मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी में ही रहना चाहिए। ये आज अगर US के मार्केट्स में कोई गिरावट नहीं आती है, जो कि सुबह डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे थे, बट वहां पे भी जब हम बंद हो रहे थे तब तेजी बन गई थी। मुझे लगता है कल हमारे बाजार में एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए, तो आई एम एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव मार्केट्स टुमारो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल का बाजार पॉजिटिव नोट में खुलेगा भी और एक अच्छा कारोबार हम होता हुआ देखेंगे। अब विकास जी बताइए जरा कि हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो इस बाजार में तो कहां पर आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, अगर किसी को हफ्ते भर के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो कि आजकल PCBL के नाम से ट्रेड होता है, उस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। ये RP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है। ये कार्बन ब्लैक मेनली रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, बट ये कंपनी
स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक भी बनाती है, जो कि पेंट्स, फाइबर, प्लास्टिक्स, कोटिंग और इस तरह केबल्स, इस तरह के इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। कंपनी ने हाल ही में एक्सपेंशन किया बोथ ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड, तो इसका असर भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बाकी दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज है और अच्छे मल्टीपल्स, मतलब सस्ते मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है और एफआईज डीआईज का भी अच्छा खासा भरोसा है और वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा भी रहे हैं। फिडेलिटी प्रमुख है डीआईज में, एफआईज में सॉरी, और बाकी डिविडेंड भी पिछले साल 10 रुपए का दिया है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 155 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 130 रुपए। ओके, पीसीबीएल यानी फिलिप्स कार्बन ब्लैक में खरीदारी की सलाह, पोजिशनल व्यू रखने की सलाह विकास सेठी की ओर से आ रही है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आज आप? हाँ बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे महाराष्ट्र सीमलेस में खरीदारी करनी चाहिए। आज 327 के आसपास ये स्टॉक बंद हुआ है। हाल ही में एक्स बोनस हुआ है, एक पे एक बोनस दिया था कंपनी ने और उसके बाद हमने देखा थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन हुआ है, बट बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है। एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है जो कि भारत के एक लीडिंग सीमलेस पाइप्स बनाने वाली कंपनी है और इन्होंने कुछ क्वार्टर्स पहले ही एक यूनाइटेड सीमलेस तेलंगाना में इस कंपनी का अधिग्रहण किया, उसके बाद उसको भी टर्न अराउंड किया, तो उससे इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे सुधर गए। बाकी ये कंपनी अंडर सी ऑयल और गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी केबल्स बनाती है, जिसका पहला ऑर्डर इनको हाल ही में मिला है। और बाकी जबरदस्त एक ऑर्डर बुक है। फिर क्लाइंट लिस्ट, मार्की क्लाइंट लिस्ट है, रिलायंस, आईओसी, एलएनटी, भेल, एनटीपीसी, अडानी, इन सब के लिए काम करती है। और बाकी बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश और लता बंसाली जी भी इसमें मिलकर 3.4% स्टेक ओन करते हैं। फिर एफआईडीएस का भी अच्छा खासा भरोसा है, एलएनटी म्यूचुअल फंड्स में प्रोमिनेंट है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो हाल ही में गिरावट के बाद अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 450 रुपए। लंबी अवधि के लिए महाराष्ट्र सीमलेस में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की ओर से आ रही है। आइए पहले कॉलर से बात करें, बरेली से दीप्ति भल्ला का सवाल। स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ जी, मेरा नाम जी। प्रिंस है। एक्चुअली मेरा इशू शेयर है, मेरे पास 150 शेयर है मैथन अलॉयज के 950 की ओके। खरीद पे, तो इस पे मैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव जानना चाहता था। 950 की खरीद, 150 शेयर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्या राय रहेगी आपकी विकास जी? नहीं बिल्कुल स्वाति, ये दीप्ति जी को मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हो और इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है, वहां से अभी भी प्रॉफिट में है। बट मुझे लगता है एक बार मेटल सेक्टर तेजी में आ जाएगा तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, तो यहाँ से अच्छे अपसाइड की उम्मीद है। तो खाली समय उनको थोड़ा देना चाहिए, 6 से 12 महीने के लिए रखेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह करंट लेवल्स पे। ओके, तो चलिए, ये तो राय रही मैथन अलॉयज पर हमारे आज के एक्सपर्ट की। अगले सवाल की तरफ जाते हैं जरा, और सोलापुर से आकाश का सवाल लेते हैं। आकाश जी, स्वागत करते हैं आपका, क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैडम, मेरे पास डिलीवरी शेयर है, 100 शेयर है 310 के भाव पर। ओके, डिलीवरी के शेयर हैं आपके पास, कब तक रखेंगे? 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म। 10 साल के लिए डिलीवरी के शेयर, विकास जी? हाँ देखिए, इन्होंने अच्छे लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट है इनको। बाकी देख, अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। वैसे स्टॉक में अपने हाइट से काफी अच्छी खासी गिरावट आई है, बट मुझे लगता है अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी है। और आजकल जिस तरह से ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये स्टॉक, इस कंपनी के फ्यूचर तो ब्राइट लग रहे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए और बाकी मॉनिटर करते रहना है। बट आई एम श्योर ये अच्छे रिटर्न्स देगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है करंट लेवल्स पे। ओके, डिलीवरी पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह आ रही है विकास जी की तरफ से। अगला सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है, कोटा से दुर्गेश शर्मा पूछे, इनका सवाल मारुति सुजुकी पर है। 300 शेयर है, 7,500 की इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि मारुति सुजुकी इस समय कैसा लग रहा है आपको, और जो इनको मुनाफा है 3 लाख से ऊपर का, इस मुनाफे के साथ ये बने रहें? पहले तो दुर्गेश जी को बधाई देना चाहूंगा, अच्छे लेवल्स पे इन्होंने मारुति का स्टॉक लिया और अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हैं। पर मुझे लगता है, देखिए, आज इस स्टॉक में थोड़ी खुलते तो बहुत अच्छी गिरावट आई थी, बिकॉज येन में जो एप्रिसिएशन हुआ है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, चूंकि मारुति को सुजुकी को रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो उसके कारण से देखा गया। बट करंट लेवल्स पे स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। हालांकि वो मुनाफे पे बैठे हैं,
बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले महीनों में देखने को मिलेंगे। तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन दिस स्टॉक एज वेल। ओके, मारुति सुजुकी बने रहें, आपके लिए सलाह यही आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। राजकोट से सार्थक मोहंती का सवाल लेते हैं। HCL टेक इनके पास है, 100 शेयर हैं और खरीद इनकी जो ये बता रहे हैं वो है 1317 की। HCL टेक पर जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल अभी के टाइम के हिसाब से स्ट्रैटेजी इन्हें क्या रखनी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो इन्हें काफी है। नहीं देखिए स्वाति, सार्थक जी को भी सलाह रहेगी, हालांकि नुकसान हो रहा है इनको, बट इस स्टॉक से एग्जिट करके अगर विद इन दिस स्पेस ही अगर इनको रहना है तो फ्रंटलाइन आईटी में आई वुड प्रेफर एन इन्फोसिस और TCS ओवर HCL टेक। इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, बट अगर जब ये सेक्टर भी परफॉर्म करने लगेगा तो मुझे लगता है इन्फोसिस वुड डू मच बेटर। तो ये अगर यहाँ पे लॉस बुक करके इन्फोसिस में अगर शिफ्ट करेंगे या TCS में शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स इनको मिलेंगे। HCL टेक निकलें और इन्फोसिस या TCS इसी क्षेत्र के स्टॉक से जिसमें आप खरीदारी के लिए सोच सकते हैं। आगे बढ़े, पुणे से अजय उमरानी का सवाल है हमारे पास। HDFC AMC इनके पास है, 500 शेयर है, 2349 जिस पर इनकी खरीद ये बता रहे हैं। HDFC AMC में जानना चाह रहे हैं कि अभी आने वाले टाइम में क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं, क्या स्ट्रैटेजी रखें ये? देखिए स्वाति, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में इन्होंने निवेश किया है, हालांकि थोड़ा ऊंचा लिया है बट नथिंग टू वरी एज सच। एक बहुत ही दमदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए और आई एम श्योर कि इनके भाव भी आएंगे और अच्छा खासा मुनाफा होगा। 9 से 12 महीने में यहाँ से बिल्कुल 15 से 20% की अपसाइड देखे जा सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह HDFC AMC पर आ रही है विकास जी की तरफ से। व्हाट्सएप पर सवाल है हावड़ा से धर्मेंद्र कांत का, PNB इनके पास है, 800 शेयर है, 57 जिस पर इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं PNB पर अभी क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, ये स्टॉक भी बिल्कुल एक बुलिश ट्रेंड में है और जब ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी होती है तो उस तेजी को लीड करता है। बाकी PSU बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, हालांकि पिछले कुछ दिनों में एक धुआंधार तेजी हुई है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे हैं, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जाने चाहिए। तो PNB पे करंट लेवल्स पे होल्ड ही करना है। करंट लेवल्स पर PNB आप होल्ड करके चले, विकास सेठी की राय आपके लिए। हरदोई से विनीत कोहली का सवाल लेते हैं। पॉलीप्लेक्स इनके पास है, 115 शेयर है, 2149 जिस पर इनकी खरीद है। पॉलीप्लेक्स जानना चाह रहे हैं होल्ड करें या निकल जाएं या बने रहें? नहीं, अगेन देखिए इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदा है, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बट थोड़े बहुत चूंकि इनके इंटरनेशनल कारोबार ज्यादा है तो उसका असर देखने को मिला इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस में। बट इस तरह की कंपनी को 1-2 क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे नहीं तुलना चाहिए। बाकी ऐसी भी खबरें हैं कि ये कंपनी बिक सकती है, तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड या अच्छे प्रीमियम में ये डील होनी चाहिए। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, हालांकि इनको बड़ा नुकसान है, बट यहाँ पे बेचने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। होल्ड करें पॉलीप्लेक्स को, यही राय आ रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगला सवाल हिल्सा से कुमार गौतम का लेते हैं। इनके पास है चेन्नई पेट्रो, 333 शेयर, 292 जिस पर इनकी खरीद है। चेन्नई पेट्रो पर हमारे व्यूअर समझना चाह रहे हैं कि इन्हें स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए। मौजूदा समय में 23,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं, लॉस बुक करें या फिर बने रहने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, इस स्टॉक में मेरी निकल जाने की सलाह रहेगी, बिकॉज इस तरह के स्टॉक काफी कुछ चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं। ऑयल के प्राइसेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, तो इन सब पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनमें निवेशकों के खास करके जो रोज मॉनिटर नहीं कर सकते उनको पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे लगता है इस स्टॉक से निकल के अगर कोई दूसरे सेक्टर, सेफ सेक्टर में अगर निवेश करेंगे, सेफ स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई वुड से वन शुड एग्जिट दिस स्टॉक एट द करंट लेवल्स। ओके, तो ये रही चेन्नई पेट्रो पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से ज्योति अग्रवाल का सवाल लें। IRFC इनका शेयर है, 980 शेयर इनके पास अभी हैं, 33 जिस पर इनकी खरीद है। IRFC पर जानना चाह रही हैं कि क्या करें? बिल्कुल स्वाति, आज के खराब बाजार में धुआंधार तेजी देखने को मिली इस स्टॉक में। बाकी रेलवे स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ, यहाँ से बजट तक के लिए भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेलवे पूरा सेक्टर ही अच्छा लग रहा है और कई सारे स्टॉक्स मैंने निचले लेवल्स पे हाल ही में रिकमेंड किए हैं, जैसे RVNL है, राइट्स है, मेरे पसंदीदा स्टॉक रहे हैं। बाकी मुझे लगता है IRFC में भी यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड।
ओके, IRFC में बने रहे इस स्टॉक में, ये राय आ रही है विकास सेठी की तरफ से। अहमदाबाद से ज्योतिष शाह सवाल पूछे अमारा राजा पर। 60 शेयर इनके पास है, 725 है इनकी खरीद। अमारा राजा पर स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं कि बने रहना सही रहेगा या फिर अभी फिलहाल ये निकल जाएं। नुकसान कुछ झेल रहे हैं 5000 से कुछ नीचे का। नहीं देखिए स्वाति, ये भी स्टॉक जो है फंडामेंटल्स अच्छे हैं और बाकी प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे लगते हैं। हालांकि इन्होंने थोड़े ऊंचे लेवल्स पे खरीदा और नुकसान पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड एट द लेवल्स। करंट लेवल्स पर अमारा राजा होल्ड करें, विकास सेठी की राय आपके लिए आ रही है। अमरेली से मिलन धोराजिवा, संवर्धन मदरसन इनके पास है 2200 शेयर है इनके पास, 108 खरीद है इन शेयरों की। नुकसान काफी झेल रहे हैं, लगभग 85,000 का नुकसान इन्हें फिलहाल अपने स्टॉक पर है। खरीद काफी ऊंची है और स्टॉक प्राइस अराउंड 70 के आसपास। क्या सलाह देंगे सर? नहीं, अगेन मिलन जी को सलाह रहेगी इन लेवल्स पे होल्ड करें। एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, बट काफी पिटा हुआ है और इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया, नुकसान तो बहुत है। अगर उनके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स है तो थोड़ा बहुत इन लेवल्स पे लेके एवरेज भी किया जा सकता है, बट मुझे लगता है ओवरऑल अगर 9 से 12 महीने इस स्टॉक को रखेंगे तो यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करना है। ओके, तो संवर्धन मदरसन में अभी आपके लिए और भी ज्यादा बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। औरंगाबाद से शिवलिंग बस्ते का सवाल है। 3M इंडिया इनके पास है, 17 शेयर है, खरीद है 23,970 की। 3M इंडिया पर जानना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल इन्हें स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। इनकी खरीद के हिसाब से अगर देखें तो कुछ 17,000 से ऊपर का नुकसान इन्हें फिलहाल है। नहीं, अगेन एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की MNC कंपनी है, बट वैल्यूएशंस बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट इस तरह के स्टॉक्स इन्हीं तरह के वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं। हालांकि इनको थोड़ा नुकसान है, बट मुझे लगता है बने रहे करंट लेवल्स पे, आने वाले दिनों में अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। ओके, तो 3M इंडिया में बने रहने की सलाह विकास जी की ओर से। ओडिशा अंगुल से अशोक जी का सवाल भी लेते हैं। LIC इनके पास है, 150 शेयर है, 750 इनकी खरीद है LIC पर। जानना चाह रहे हैं कि LIC में अभी आने वाले टाइम में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आपकी रहेगी? नहीं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक में। अब थोड़े दिन से ही थोड़ी जान आई है, अदरवाइज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग स्टॉक रहा है। अपने IPO के बाद निवेशकों के बहुत पैसे डूबे हैं, बट हाल ही में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। और अब जिस तरह के इसमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है और जो इसके फंडामेंटल्स है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब इसके IPO के भाव आने चाहिए, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड एट द करंट लेवल्स। आइए अब आपको बताते हैं कि कल वायदा बाजार में किस स्ट्रैटेजी से आपको मिलेंगे कमाई के मौके। हमारे साथ ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। जानना चाहेंगे आपसे कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाई जाए? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, आज मार्केट में काफी स्ट्रांग रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली। 18,200 जो कि एक पुट बेस था, वहां से हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा बाउंस वहां से बनते हुए दिखा और ऑलमोस्ट हम 18,400 के आसपास क्लोज हुए। जिस तरीके के डेटा सेटअप बन रहे हैं, हमें लगता है ये पुल बैक थोड़ा एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, बट ओवरऑल 18,500 अभी भी मेजर हर्डल है निफ्टी के लिए। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखेगी। बट हमें लगता है कि जिस तरीके का आज पुल बैक रहा है वो कल के सेशन में भी कंटिन्यू रह सकता है। तो हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी सजेस्ट करेंगे, जिसमें 18,400 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। 60 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है और उसके सामने 18,500 का कॉल ऑप्शन बेचना है, जो कि आज 25 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। तो इस स्ट्रेटेजी में जो नेट आउटफ्लो रहेगा वो करीब 35 रुपए के आसपास रहेगा। हमें लगता है ये पुल बैक तो यहाँ से 18,450, 18,480 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये स्ट्रेटेजी में आपका ब्रेक इवन जो रहेगा वो 18,435 के ऊपर रहेगा। और अगर निफ्टी 18,435 के ऊपर एक्सपायर होती है वीकली एक्सपायरी में, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए दिखेंगे। तो हम बुल कॉल स्प्रेड इसलिए यहाँ पे सजेस्ट करें कि कॉस्ट को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके। तो डायरेक्ट प्लेन वेनिला ट्रेड की जगह हम बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है अपोलो टायर पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। काफी अच्छे ब्रेकआउट यहाँ पे बने हैं। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है अपोलो टायर एक अच्छा मोमेंटम कल के सेशन में दिखा सकता है। 345 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है, 322 का स्टॉप लॉस रखना होगा।
ओके सर, धन्यवाद करते हैं राजेश जी आपका कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताने के लिए। और विकास जी, कल के बाजार में इंट्राडे खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, कल के बाजार में अगर किसी को इंट्राडे के लिए खरीदना हो तो सुदर्शन केमिकल्स में खरीदारी करने की सलाह है। ये स्टॉक आज 396 397 के आसपास बंद हुआ है। भारत की एक लीडिंग पिगमेंट बनाने वाली कंपनी है जिसका इस सेगमेंट में 35% का मार्केट शेयर है। ये जो पिगमेंट है ये इसके थ्रू कोटिंग्स, प्लास्टिक्स, इंक्स और कॉस्मेटिक्स इन सब इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। जबरदस्त कंपनी है, पॉपुलर ब्रांड्स है, फिर इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसका, चाइना में है, मैक्सिको में है और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20% का है, लो डेट कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है और FISDAs भी अराउंड 19% स्टेक ओन करते हैं जिसमें मेनली अमानसा है, मिरे है, ICICI प्रू है और बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश बंसाली अराउंड 2.97% स्टेक ओन करते हैं। विजय केडिया जी 1.44%। मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा किया खराब बाजार में, मुझे लगता है कल भी अच्छा रहना चाहिए और इसमें खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट है मेरा कल का इसमें 410 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 390 रुपए का। सुदर्शन केमिकल इंट्राडे खरीदारी की राय हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की ओर से। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुक